संत रविदास जी का जन्म चमार समुदाय में काशी नगर में हुआ था। यह परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुए थे। परम भक्त रविदास जी अपना चरम कार्य करने के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था और अपना सतलोक स्थान दिखाकर वापस छोड़ा था। उससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को ही शिष्य बनाते थे। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को भी शिष्य बनाना प्रारंभ किया था। संत रविदास जी ने भी आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। भक्ति जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को प्रथम मंत्र बताया था, उसी को स्वामी जी दीक्षा में देते थे। संत रविदास जी उसी प्रथम मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन संत रविदास जी को एक ब्राह्मण रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी आप गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं चल सकता। पंडित जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए लगते हो, आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो, धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब से एक कौड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे गंगा, यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास जी ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़े होकर यह शब्द कहे तो माँ गंगा ने किनारे के पास हाथ निकालकर कौड़ी ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण कंगन दिया जो अति सुंदर व बहुमूल्य था। गंगा जी ने कहा कि यह कंगन परम भक्त रविदास जी को देना और कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया। अपने हाथ से प्रसाद देकर मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले मुझे बहुत धन देगा। वह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने ऐसा कंगन कभी नहीं देखा था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, दोनों कंगन का जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और कंगन ला कर दे, जितना तुम कहोगे उतना ही धन दूंगा। यदि नहीं ला सके तो सब परिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस दो के बाद 420 के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। सब सुनारों शराबों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया। अपनी गलती स्वीकार की। सर्व घटना गंगा को कौड़ी देना, बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को न देकर मुसीबत मोल लेना, यह सब घटना रविदास जी को बताई और पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। पास ही चमड़ा भिगोने वाला मिट्टी का टब पड़ा था। रविदास जी ने कहा आप इस टब में हाथ डालें और गंगा जी से यह कहें कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कटौते में आए और एक कंगन वैसा ही दें। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही थे। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा देना, नहीं तो भयंकर आपत्ति आ जाएगी। ब्राह्मण ने 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन ले जाकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि ये कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कोई स्वर्णकार होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, पितर का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी। सब जगह उपचार करा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई जहाँ का पता उस ब्राह्मण ने दिया था। साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करते ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से सारा भार उतर गया हो। रानी ने संत रविदास जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ,
रानी ने कहा, मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी गुरुजी। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। रोग के कारण मेरा जीवन तो नरक बना हुआ था। आपके दर्शन मात्र से सब रोग समाप्त हो गए। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है। यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। आध्यात्म धन संग्रहण करना पड़ेगा। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ। महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। आसपास के ब्राह्मण तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिना गुरु भजन दान बिरत है, जीव लूटा चोर, न मुक्ति न लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आपने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत थे। क्या लाभ ऐसे गुरु से? रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हो, आप ही मुझे अपनी शिष्या बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरुजी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी। आप मेरे घर अवश्य पधारना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के महल पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे। यह अछूत रविदास जो बैठा है, इसे दूर करो। रानी ने कहा कि यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी, आप तो मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती उतार रखी थी उनके पीछे बैठ गए। पंडित जन भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के पास थाली में भोजन करते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। सामने वाला कहता कि आपके साथ भी तो रविदास जी भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार रविदास जी प्रत्येक के साथ भोजन करते हुए दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मण गण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण क्रम से होता है, जाति से नहीं। अपने शरीर के अंदर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि वास्तव में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपने नकली जनेऊ तोड़कर संत रविदास जी के शिष्य बन गए। सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। 700 ब्राह्मणों के जनेऊ के सूत का 1.25 किलो भार तोला गया था।